क्या आपने कभी सोचा है कि समय का भी अपमान हो सकता है? क्या कोई महीना भी ऐसा हो सकता है जिसे लोग अशुभ कहें, जिसके आने पर शुभ कार्य रोक दिए जाएं और जिसका कोई स्वामी तक ना हो? लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न यह है, जो सबके द्वारा ठुकरा दिया जाए, क्या उसे भगवान अपनाते हैं? आज की कथा इसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाएगी। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा। यह केवल एक माह की कथा नहीं, बल्कि भगवान की दया और शरणागति का ऐसा रहस्य है जो जीवन बदल देता है। कहते हैं इस मास में किया गया भगवान का नाम जप, गीता पुराण और कथा श्रवण, दान, व्रत, सेवा, हरि स्मरण सामान्य समय की तुलना में अनेक गुना फलदायी माना गया है। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन काल में नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर महान ऋषियों का विशाल यज्ञ चल रहा था। वहां अनेक तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी और वेद वेदता मुनि उपस्थित थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो देवगण स्वयं उस यज्ञ को देख रहे हों। उन महर्षियों में प्रमुख थे महर्षि शौनक। एक दिन सभी ऋषियों ने विचार किया, धर्म के रहस्य अनेक हैं, किंतु भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या है? कौन सा समय ऐसा है जिसमें अल्प साधना भी महान फल देती है? उसी समय वहां पहुंचे परम विद्वान सूत जी। ऋषियों ने उनका आदर किया, आसन दिया और विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आपने भगवान वेद व्यास से पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। कृपया करके हमें वह रहस्य बताइए जिससे जीव भगवान की विशेष कृपा पा सके। सूत जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया और बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत दुर्लभ प्रश्न पूछा है। मैं अब आपको एक ऐसा रहस्य सुनाता हूँ जिसे देवता भी सुनना चाहते हैं। वे बोले, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। सूर्य अपनी गति से चलते हैं, चंद्रमा अपनी गति से। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सौर गणना और चंद्र गणना में अंतर उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे समय का संतुलन बिगड़ने लगा। तब उस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ। परंतु समस्या यहाँ से आरंभ नहीं हुई। चैत, वैशाख, श्रावण, कार्तिक सभी महीनों के अधिपति थे। हर मास को देवताओं का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन इस अतिरिक्त मास का कोई स्वामी नहीं था। कोई उसे स्वीकार नहीं करता था, क्योंकि वह अतिरिक्त था। लोगों ने उसे तुच्छ समझना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया, उसे शुभ कार्यों से अलग रखा जाने लगा। विवाह, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य उस समय टाले जाने लगे। लोग उसे मलमास कहकर पुकारने लगे। वह अतिरिक्त मास अत्यंत दुखी हो उठा। कहते हैं कि दुख जब सीमा पार कर देता है, तब प्राणी सहायता के लिए किसी महान शक्ति की ओर देखता है। उसी प्रकार वह दुखी मास ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरा क्या दोष है? मेरा जन्म भी समय के नियम से हुआ है, फिर सब मुझसे घृणा क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी ने उसकी बात सुनी। वे कुछ समय तक मौन रहे, फिर बोले, हे मास, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, परंतु इस पीड़ा का अंत केवल वही कर सकते हैं जो संसार के शरणागतों का उद्धार करते हैं। मास ने कांपते स्वर में पूछा, वे कौन हैं? ब्रह्मा जी बोले, जाओ भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना सुनते ही वह उपेक्षित मास आशा और भय के साथ भगवान के धाम की ओर चल पड़ा। लेकिन आगे क्या हुआ? क्या भगवान विष्णु ने उस तिरस्कृत मास को अपनाया? क्या उसे नया नाम मिला? और कैसे वही मलमास संसार का सबसे महान पुरुषोत्तम मास बन गया? यह अद्भुत रहस्य आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 2 में। राधे राधे।